मेरे चैनल SKDI कान में आप सभी यूजर्स का दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है। आइए चलते हैं। बहुत ही उम्दा प्रश्न लेकर के मैं आपके मध्य प्रेजेंट हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा? तो महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश था आपका न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश कौन था? तो लोकपाल की नियुक्ति देने वाला प्रथम देश था आपका स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश आपका न्यूजीलैंड था। कौन सा था? न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? तो परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश है आपका भारत, अपना इंडिया। परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? तो संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश था अमेरिका। नेक्स्ट है, प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्लास्टिक की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश है आपका चीन। चीन ने कागज का पहली बार आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल था कोलंबिया। कौन सा था? कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती भंडार नायक। कौन सी थी? श्रीमती भंडार नायक। यहाँ छपने में मिसप्रिंट है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंटार्कटिका में महाद्वीप में पहुंचने वाली प्रथम महिला थी मिस कैरोलिन मिकल्सन। मिस कैरोलिन मिकल्सन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तबेई। कौन थी? जुंको तबेई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष पर प्रथम व्यक्ति जाने वाला कौन था? यूरी गागरिन। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का तमिलनाडु। नेक्स्ट है, पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज जो है अपने देश में लागू करने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान, जो नागौर जिला में लागू किया गया था। इसके बाद जो है दूसरा आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन है? तो संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में दर्जा देने वाला राज्य है अपना भारत का उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा अपना बनाया। नेक्स्ट है, मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है वैट लागू करने वाला आपका हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? तो पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विशेष बाघ बल गठित करने वाला राज्य पहला राज्य कौन सा है? तो विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य। तो थल सेना गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भूमि सेना को गठित करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। कौन सा राज्य है? यूपी में 75 जिले हैं, जो कि सर्वाधिक जिलों के संख्या के मामले में है। नेक्स्ट है, मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य। तो इसका आंसर मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम
क्या था? तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सानिध्य में हुई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर को संभाली थी? तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे तो संभाला था रामचंद्र विद्यावगीस। रामचंद्र विद्यावगीस ने बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देवबंद आंदोलन से जुड़े कौन थे? तो ये हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए विद्वानों के नाम में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि आपकी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1828 ईस्वी को। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने गठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राज सिंह ने गठित किया था। अगला है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित तो कौन से समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग भी किया था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उन्होंने किया था 1896 ईस्वी में। कब किया था? 1896 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल जी को। किसको कहा जाता है लोक हितवादी? गोपाल जी को। अगला क्वेश्चन है, हरिदेश मुख शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था कब आयोजन हुआ था? तो सितंबर 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? सितंबर 1893 ईस्वी में ये आयोजन किया गया था। अगला, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। तो ये कमारपुकुर गांव है इनका और हुगली जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय आपका बेल्लूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेल्लूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकैसरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एकैसरवाद को मानता है। अगला है, देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री जी। शिवनारायण अग्निहोत्री जी ने देव समाज की स्थापना की थी। अगला है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? यह किसने किया था? तो किया था इन्होंने राजा राम मोहन राय जी ने। इन्होंने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों को विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितनी निर्धारित की थी? तो ये की थी 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? 14 वर्ष। इस प्रकार से आप लोगों के मध्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हुआ और सभी यूजर्स काफ़ी सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल के स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन लेकर के आपके मध्य पुनः नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट होऊंगा। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।